स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है। अगर हम बात करें स्प्रिंग ब्लॉक की, जैसे मान लो स्प्रिंग है अगर हमारे पास, ये हमारा x इक्वल टू 0 है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें स्प्रिंग की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ना, इधर जाए या इधर जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग की बढ़ती है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जब x हमारा, ये हमारा x हो गया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारा x 0 होगा, मतलब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और देख सकते हैं पावर का 2 आ रहा है, हम किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में। पावर 2 आ रहा है, जब पावर 2 आता तो ग्राफ कैसा था उसका, पैराबोला। ओके, अब पैराबोला अगर जाएगा और जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, एक्सट्रीम पे आ जाएंगे हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये ऐसे जाकर देखो, जब x यहाँ पे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे पता है ग्राफ कैसा है, पैराबोला, क्योंकि x का स्क्वायर है तो मैं हर एक की x की वैल्यू को क्यों निकालूं, और मैंने इसका शेप बना दिया। ऐसे जाएगा शेप, आई बात समझ में। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड द x का। अगर हमसे बोला जाएगा कि हमको बनाने के बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द x ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी एंड द x ग्राफ। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये x है। देखो, जब मीन पर होगा ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, है ना। मीन पे क्या होता है एक्चुअली, जब ये ऐसे हम तो करते ना, इधर खिसकाते ना, तो जब छोड़ते ना ऐसे, सट से भागता है, यहाँ सर से भागेगा, यहाँ जाके रुकेगा, फिर इधर से मुड़ा, फिर ने धक्का दिया, सर से भागेगा इधर आके, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। याद रखना है, जब ब्लॉक जब ऑसिलेट करता है ना मीन के अबाउट अबाउट, तो सबसे ज्यादा उसकी रफ्तार कहाँ पर होती है, मीन पर होती है। वहां पर क्या होता है, पूरा स्प्रिंग तो पूरा स्प्रिंग नॉर्मल शेप में होता है, और पूरे के पूरे जो स्प्रिंग की नॉर्मल शेप होती है ना, स्प्रिंग के पास किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, सारा का सारा पोटेंशियल किस पे कन्वर्ट कर चुका होता है, काइनेटिक। तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और एक्सट्रीम पे जाओगे ना, तो ब्लॉक एकदम इसकी स्पीड 0 जाती है, मोमेंटली रुक जाता है, स्प्रिंग खींच के उसको वापस से लेके आ जाता है, इधर जाता है ना, ठीक है, वेलोसिटी घटती चली जाती है, और स्प्रिंग बोलता है कि चलो भाई वापस चलो, ठीक है, तुम्हारा तुमको यहीं तक जाना था। और ये ऐसे आप इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। किताबों में ये एक ही तुम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने अलग अलग बना दिया ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे, और कोई बात नहीं है। अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए, टोटल एनर्जी हो गया वो, अब पूरे जब स्प्रिंग खिंचाएगा, लंबा होगा, दबेगा, पतला होगा, कुछ भी हो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक और, जैसे कि देखो, कभी कभी हमसे ये हमारा वैसे तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ के रखा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन जो है तुम लोग को याद भी होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन
P एंड K। P का फॉर्मूला क्या होता है? P होता है mb और K क्या हो जाता है? mb, हाफ mb स्क्वायर। मुझसे पूछा गया P और K में क्या रिलेशन है, तो K क्या हो जाएगा? हाफ m। B के बदले में क्या ले सकता हूँ? P बाय m। तो मैं क्या ले सकता हूँ? P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2mk। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड द काइनेटिक। इसको नोट कर लो। ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है, तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, उनके वैल्यू का रिलेशन। तो हम लोग ना अभी थोड़े से कुछ सवाल भी कर लेते हैं इसके एनसीईआरटी के। कुछ क्वेश्चन देख लो। एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम में आता है ये सब, ठीक है? तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तुम लोग को भी दिमाग लगाना अपना। 3 ग्राफ दिए गए, ठीक है? ये पोटेंशियल एनर्जी और एक्स्ट्रा ग्राफ। एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है? यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है? ये ऐसे जा रहा है। ये बोला कि ना ये यू एक्स है, ये एक्स है, ये यू नॉट है, ये रिप्रेजेंट करता है, स्टार है यहाँ पे, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? टोटल एनर्जी। यहाँ पर यू वो है, ठीक है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्ट बोला गया ए, ये पार्ट ए है। यहाँ बोला गया यू नॉट है, ठीक है? ये टोटल एनर्जी का है पोजीशन, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ठीक है? ये है माइनस यू वन, ठीक है? ये एक्स। उसके बाद ये है यू एक्स, ये एक्स है, ठीक है? ये ए बाय टू है, ये ए बाय टू है, ये बी बाय टू है, ये भी बी बाय टू है।
यहाँ से लाइन ऐसे जाती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है ये हमारे पास 3 ग्राफ है, 1 2 3। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। अब यहाँ पर पूछा गया ना कि इन तीनों ग्राफ पे बताओ कौन सा एरिया पॉसिबल नहीं है। तो अब कहाँ से कहाँ तक की जो ग्राफ हमने दिखाया है जो है ना, उस पे बॉडी नहीं रह सकता। यहाँ पे ना, यहाँ से ये ऐसे इधर भी लाइन है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये एनर्जी यहाँ पे दिखाता है, एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है ई, ठीक है, यू नॉट ई ए बाय 2 बी बाय 2। तो बताना अपने को कि कहाँ कहाँ पर जो है ना, कौन से लोकेशन पर जो एनर्जी है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, ग्राफ उस एनर्जी वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, अगर आगे तुम्हें खुद से बताना है। अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूँ और सब कोई ध्यान से सुनेगा और चैट बॉक्स पे आंसर देगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्राफ सही है कि नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ सही है कि नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ सही है, तो हमको ये पता है कि ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी। स्टार है ना, स्टार रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी, स्टार रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, यू ई सॉरी टोटल एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक क्या होती है, टोटल एनर्जी, यानी ई इज मैकेनिकल एनर्जी। तो यू क्या हो जाएगा हमारा, ई माइनस की हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब समझना इस चीज को कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की, ऐसा क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन अधिकतर आते हैं कि ऐसा मोशन बताओ जिसपे की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सेम होती है लेकिन मोमेंटम चेंज करता है। तो आंसर है सर्कुलर मोशन। पूछे जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है कि क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है, आंसर इज नो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के नेवर हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो v हमारा वेलोसिटी होता है जो कि इसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो v तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, v का स्क्वायर। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। नोट कर लो इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमेशा पॉजिटिव होगी तो ई माइनस के, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, यू की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम, ई से कम ही होगी ना, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, माइनस पॉजिटिव है। मान लो अगर एनर्जी हमारी 100 है, ई 100 है, अब हमने माइनस कुछ कर दिया 10 20 30, तो ऑब्वियसली बात है यू की वैल्यू हमेशा ई से कैसी होगी, कम होगी।
अब ये कंसेप्ट तुमको मैंने बता दिया है, मुझे जरा सोच के बताओ कौन सा वाला पार्ट तुमको लग रहा है जहां पे ये ग्राफ गलत है। इसको ना डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ कर, जो स्ट्रेट लाइन डॉटेड से ड्रॉ कर देता हूँ। कौन सा वाला तुम्हें लगता है कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है? एक्चुअली किताबों में ये बोर्ड से ड्रॉ किया गया, लेकिन बोर्ड से नहीं होना चाहिए। कौन से पार्ट पे तुम्हें लगता है? सब कोई सोचो। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बोलो। सही रचित। बाकी लोग भी बोलो कौन से पार्ट पे तुम्हें लगता है कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है? सबको लिखो चैट बॉक्स में। तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये अगर एक्स ए से बड़ा अगर होगा, देखो अगर एक्स ए से बड़ा है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या मुझे दिख रही है कि ई से बड़ी है ना? देखो यहाँ पे ये जो यू नॉट की वैल्यू है, ई से बड़ी दिख रही है ना? तो हमने क्या बोला कि जब एक्स ए से बड़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ सबको? अभी सेकेंड वाला सबको बताओ मेरे को, इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? सबको बताओ। यू ओ, हाँ मतलब ये वाला हो गया। हमने बोला कि लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ बी। लेफ्ट ऑफ ए में देखो यू नॉट किससे, ई से बड़ी है ना, तो पॉसिबल नहीं है। और यू बी किधर है? इधर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ग्राफ जो है ना वो इनप्रैक्टिकल ग्राफ, यहाँ पर इस सिचुएशन में कभी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? ये ना ये माइनस, ये माइनस ले लो इसको, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। थर्ड में बताओ कहाँ पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है? सोचो सबको। सही है। बाकी लोग भी तो आंसर, सबको तो आंसर थर्ड का। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सुनते होते कुछ नहीं हो क्या? तुम ऐसे बैठे हो, कोई किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, खाली रचित और जीवांशी है।
देखो अगर बिटवीन ए, हाँ ठीक है, देखो ये अगर बिटवीन ये वाला पार्ट अगर लेंगे ना हम लोग, अगर ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज हाँ, एक्स इज ग्रेटर देन ए बाय टू एंड लेस देन बी बाय टू, दोनों में देखिए ये पार्ट में बिटवीन माइनस ए बाय टू एंड माइनस बी बाय टू, यहाँ पे बिटवीन ए बाय टू एंड बी बाय टू, ठीक है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वहां पे एनर्जी कैसी आ रही है, उससे कम आ रही है, क्लियर होगी बात? उसके बाद देखो चलो आज के इतना काफी है, ठीक है, और अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कल से हम लोग का एंट्रेंस का पूरा सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है, और जो भी जितना पढ़ा है ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और आज ना मैं तुम लोग के रात के लगभग 8 बजे क्लास, टेस्ट कब रखो, 8 बजे रख दूं मैं? यस सर। ठीक है, 8 बजे रख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट एट 8 PM, ठीक है, मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ। सर सारे चैप्टर ना? हाँ मतलब जो भी, जो एक्चुअली देखो इसके बहुत सारे यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है, तो मैंने आपको सेलेक्ट करके डाल देता हूँ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं ना वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, सबके मिक्सचर बनाकर, ठीक है, कोई टेस्ट आधे घंटे का होगा, कोई टेस्ट 15 मिनट का होगा, ऐसे छोटे छोटे टेस्ट पे रख देता हूँ, ठीक है, चलो मैं क्लास अभी एड कर देता हूँ, ठीक है।